मैं संजय सिंह, केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के सचिव, एक कदम गांधी के साथ जो राजघाट वाराणसी से लेकर राजघाट समाधि नई दिल्ली तक की ये यात्रा हमारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य है, संविधान बचाओ, सहिष्णुता, सद्भावना और गांधी विचार के विरासत, जिसके खिलाफ वर्तमान व्यवस्था ने एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारी वाराणसी राजघाट के जो केंद्र है उसको ध्वस्त कर दिया, बुलडोज कर दिए हैं। हम उसके विरुद्ध और समाज में सद्भावना और भाईचारा और सहिष्णुता का वातावरण बनाने के लिए ये यात्रा की प्रारंभ किए हैं। लगभग 56 दिन की यात्रा है। 1000 किलोमीटर की पदयात्रा अभी पलवल हमने पार किया है। 26 तारीख को ये दिल्ली में सुबह राजघाट गांधी समाधि में एक प्रार्थना सभा हुई। उसके बाद प्रार्थना सभा के बाद जंतर मंतर में एक सभा की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए आप सबको सादर आमंत्रित है। ये यात्रा व्यवस्था के द्वारा रुलाए जा रहे आम जनता के आंसू पोंछने की यात्रा है। ये यात्रा उन किसान, उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आशा की यात्रा है, जिसमें देश को जगाने के लिए और देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्षरत हर एक इंसान, हर एक मनुष्य का, हर एक भारतीय का आशा जगाने के लिए और भारत माँ के आंखों से आंसू पोंछने की ये यात्रा है। इस यात्रा में जुड़िए। जय हिंद, जय जगत। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये जमीए आसमां गरज रहा, ये जमीए आसमां गरज रहा, ये तूफान जोर से उमड़ रहा, ये तूफान जोर से उमड़ रहा। नौजवान हिंद के तू बढ़ चलो, नौजवान हिंद के तू बढ़ चलो। समाज की कुरीतियों को रौंद दो, समाज की कुरीतियों को रौंद दो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। धूप में जो पल रही जवानियाँ, धूप में जो पल रही जवानियाँ, शीत में जो पल रही कहानियाँ, में जो पल रही कहानियाँ। इस जवान ने उस किसान की कसम, इस जवान ने उस किसान की कसम। इनकलाबी राह पे बढ़ा कदम, इनकलाबी राह पे बढ़ा कदम। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। हम जहर का घूंट काफी पी चुके, हम जहर का घूंट काफी पी चुके। छातियों पे गोलियां भी खा चुके, छातियों पे गोलियां भी खा चुके। हो चुकी नाकाम तेरी साजिशें, हो चुकी नाकाम तेरी साजिशें। चूक कर दी हमने तेरी ख्वाहिशें, चूक कर दी हमने तेरी ख्वाहिशें। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। चलो भाई मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो। ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो।
ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, जिंदगी का राज है मिलके चलो। जिंदाबाद। दोस्तों, इस देश में अनेकों यात्राएं हुई और अनेकों यात्राएं जारी हैं। फिलवक्त में दो दिशाओं में दो पद यात्राएं चल रही हैं। एक तरफ हिंसा, नफरत, धार्मिक राष्ट्रवाद, कभी हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से झंडा बुलंद करने वाली ताकतें हैं, और दूसरी तरफ अलग अलग संख्याओं में, अलग अलग समूहों में अपनी छोटी छोटी यात्रा तय करने वाले लोग, जिन्होंने अपना नेतृत्व गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश के हाथों में सौंपा है। मैं आप सभी लोगों से, जिन तक ये वीडियो पहुंच पाए, उन छात्रों से, नौजवानों से, उन बुज़ुर्गों से, उन महिलाओं से, उन दोस्तों से ये आग्रह करता हूं कि इस यात्रा से जुड़ें, इसकी ताकत बढ़ाएं। आपका होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये यात्रा 24 की सुबह वल्लभगढ़ से शुरू होगी और ओखला होते हुए, निज़ामुद्दीन होते हुए ये दिल्ली प्रवेश करेगी। 26 की सुबह 7 बजे से राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना के साथ ये आगे मार्च करते हुए जंतर मंतर पे 10 बजे जुटेगी और संविधान को लेकर अपनी बातचीत रखते हुए खत्म होगी। एक वादा उनको याद
और तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं, देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं। वो देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं, वो देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं। वो लूटते हैं देश में दंगे करवाते हैं, वो लूटते हैं देश में दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की बम्बा जलाएंगे, हम गली गली में प्यार की बम्बा जलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बनते जाएंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, पिछले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 26 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट तक एक यात्रा, जिसमें आचार्य विनोबा भावे को अपने जीवन में सब कुछ मानने वाले सर्वोदय मंडल के लोग, गांधी जी के विचारों में चलने वाले गांधीजन लोग और यूनिवर्सिटी कॉलेज के नौजवान छात्र और छात्राएं, किसान और मजदूर इस यात्रा में लगभग 20 से ज्यादा राज्यों के भारतवंशी चल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों से वार्ता करना, वर्तमान समय में देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, बढ़ती नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या, आदिवासियों की समस्या को लेकर के चर्चा करते चल रहे हैं। क्योंकि जो राजघाट का सर्व सेवा संघ था, आप सबको शायद नहीं मालूम होगा या मालूम होगा, देश के ऐसे महापुरुष आचार्य विनोबा भावे ने, जिन्होंने किसानों के लिए, भूमिहीनों के लिए लगभग 44 लाख एकड़ जमीन दान में ली थी, और ये दान में जमीन ली हुई, जो भूदान आंदोलन के द्वारा ली हुई जमीन को लगभग 15 लाख एकड़ जमीन इन्होंने भूमिहीनों में बांटने का काम किया था। उन्हीं आचार्य विनोबा भावे ने, जो महात्मा गांधी के विचारों को प्रसारित करने के लिए सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी स्थित लगभग 13 एकड़ की जमीन, उस समय के निवर्तमान प्रधानमंत्री, जिनकी देश और दुनिया में लोग ईमानदारी की कस्में खाते हैं, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जगजीवन बाबू के द्वारा और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1960, 1961, 1970 में रजिस्टर्ड बनामा ली हुई जमीन थी, उसको वर्तमान मोदी सरकार ने अकारण जमीन दोज कर दिया। और इस आवाज को लेकर के जनता के बीच में ये लोग निकले हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप 26 नवंबर को या उसके पहले इस यात्रा में सहभागी बनकर के देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को मजबूती प्रदान करिए। और हां, देश के उन कथित 272 लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो वर्तमान सत्ता को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष से कि लोकतंत्र और संविधान पर सवाल उठाया जा रहा है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे की इस पूर्ण स्थली पे जबरन कब्जा लिया इस सरकार ने, तो क्या उस पर भी आपने पत्र लिखा था? शायद नहीं। मैं चाहता हूं कि ईमानदार लोग, देशभक्त लोग और जो महात्मा गांधी के सपने को साकार करने वाला भारत देखते हैं, इस यात्रा में शामिल हो और देश को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये जमीए आसमां गरज रहा, ये जमीए आसमां गरज रहा, ये तूफान जोर से उमड़ रहा, ये तूफान जोर से उमड़
कुरीतियों को रौंद दो, समाज की कुरीतियों को रौंद दो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। धूप में जो पल रही जवानियाँ, धूप में जो पल रही जवानियाँ, शीत में जो पल रही कहानियाँ, शीत में जो पल रही कहानियाँ। इस जवान ने उस किसान की कसम, इस जवान ने उस किसान की कसम, इनकलाबी राह पे बढ़ा कदम, इनकलाबी राह पे बढ़ा कदम। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। हम जहर का घूंट काफी पी चुके, हम जहर का घूंट काफी पी चुके, छातियों पे गोलियां भी खा चुके, छातियों पे गोलियां भी खा चुके। हो चुकी नाकाम तेरी साजिशें, हो चुकी नाकाम तेरी साजिशें। चूक कर दी हमने तेरी ख्वाहिशें, चूक कर दी हमने तेरी ख्वाहिशें। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। जिंदाबाद। एक कदम गांधी के साथ 2 अक्टूबर को निकली यात्रा राजघाट बनारस से 26 तारीख को राजघाट दिल्ली में पहुंचने वाली है। आइए हम सब लोग एकजुट होकर जो गांधी जी के का संदेश था, एकता, एकजुटता, आपसी सद्भाव, परंपरा, और खासकर जिस तरह इस देश में नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है, जहां देश में सांप्रदायिकता तेजी के साथ बढ़ रही है, ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम गांधी के रास्ते पर जुटे, गांधी के साथ चले। आइए हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।